हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाला है तेरे बिन के 45th एपिसोड पर। तो लेट्स गो। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। माँ, मुझ गुनहगार की वजह से मेरे भाई का घर तो खराब मत करें आप। मतलब मीरा बाप आएगी। अभी उम्मीद है। दोनों का चेहरा देख के लग रहा है कि मुर्तज़िम और माँ बेगम दोनों वही सोच रहा। मुर्तसिम भाई की जिंदगी तो खराब मत करें माँ, मीरब को वापस भुला ले। बुशरा अंसारी बहुत अच्छा एक्ट कर रही है जो माँ बेगम। यकीन करे मेरा बेकसूर है। लेने को जाएगा अब वापस, क्या पता, मैं आपको कह रही हूँ, काश जाए। मैं इस घर से तब तक रुखसत होके नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद मीरब को वापस नहीं ले आती। मुझे लग रहा है ये थोड़ा पॉजिटिव एपिसोड होने वाला है, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। मुझे भी तो वही लग रहा है। मुझे लगा मुर्तसिम अंदर जाएगा ये सब सुनने के बाद। शायद मीरब को लेने जाए। क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा, इसको मिलने आई। इसका नाम भी भूल गया तो मैं। मुझे छोड़ के चला गया यहाँ। नहीं छोड़ा लेकिन अभी तक। तुम लोग के खानदान में तो ये तलाके वलाके होती नहीं है। कभी सुना नहीं कि किसी की मंगनी या शादी टूटी हो। और तुम तो मुर्तसिम खान की बीवी हो ना, वो तो खानदान का सरबरा है, तो वो फिर कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? मुर्तसिम ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अरे इसका क्या हुआ? उसका नाम क्या है? वो रोहेल। रोहेल। अब रोहेल सुनेगा। वो तो वापस नहीं आ जाएगा अभी। मुझे भी वही लग रहा मुझ है। पे एतबार ही नहीं है। सबा मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसकी सजा वो मुझे ये देता। मीरा बहुत मुश्किल मोहब्बत का सिचुएशन में थी, वो दावेदार। भी मुश्किल सिचुएशन। इतना बेएतबार कैसे हो सकता है? एतबार तो मोहब्बत की सीढ़ी होती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कदम कदम पे भरोसा मांगती है, इज्जत मांगती है। लेकिन मीरब भी किधर पूरी तरह से ट्रस्ट मुझे तो करती लगता थी। है कि वो भी है। लोग मोहब्बत जाने बगैर ही उसका इजहार कर देते, ये भी सच है, लेकिन आई डू बिलीव कि मुर्तसिम मोहब्बत करता। या आंखों की ठंडक को मोहब्बत समझते हैं। वेरी हो रियल। सकता है। लेकिन जब मोहब्बत अपना हक मांगती है, एतबार मांगती है, तो हाथ छुड़ा के चले जाते हैं और आंखें ऐसे बीच लेते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं। मेरा भी ये क्या, तुम्हें तो मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी है। चलो, किसी ने तो बताया। वो था। एक्सेप्ट करेगी या डिनाई करेगी? मीरा है यार, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं, देखा। हाँ, बेशक तुम्हें उससे गिले शिकवे हो, लेकिन ये मोहब्बत तो इन्हीं गिले शिकवों से जाहिर हो रही है। चलो, एक्सपोज। सबा, गुड जॉब। हम लोग कभी से बताना चाहते थे मीरब को। नहीं सबा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर रोहेल का क्या होगा मीरब? यार प्लीज रोहेल को वापस मत लाओ, मैं नहीं सह पाऊंगा। ऑलरेडी हया तंग कर रही है, उसके ऊपर से या रोहेल फिर भी ठीक है। हाँ, वैसे रोहेल को तो लास्ट टाइम लग गया था, वो मार खाने के बाद बेहोश हो गया था। उसके बाद उसका कुछ दिखा है? कोई भी रिश्ता मोहब्बत के सिवा नहीं होता मीरब। और मुर्तसिम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसके लिए तुम सिर्फ उसकी अना और गैरत का मसला हो। कितना टाइम वो हो तुम्हें गया ना। सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने आप को एक कमजोर मर्द साबित नहीं करना चाहता। अब रोहेल का बात सच हो गया ऐसा सोचेगी क्या? उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, ना ही मोहब्बत करता है। इसने बता दिया था। मेरी बात मान लो, निकल आओ उस घर से। अब पूरा ट्रस्ट हो गया होगा रोहेल पे। अभी रोहेल किधर है? सोफे के पीछे से निकल के तो नहीं आएगा? मीरब, तुमने मुझे मिस किया मीरब। कानों में आके बोलेगा। भरोसा नहीं यार उसका रोहेल का। ये क्या रोहेल के पास जा रही है क्या? आई डोंट थिंक सो। खाली घर के बाहर छोड़ने को आ रही है सबा। हाँ, हो सकता है। ये बोलता है तू तो ठीक है। आई डोंट थिंक रोहेल को। रोहेल, ओह नो, ओह। ओह नो। ये प्रॉब्लम। मीरब, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत सी बातें करनी है तुमसे। चलो आओ कहीं बैठ के बातें।
फिर ओह नो, आकाश क्या है ये? एक तो इधर सॉल्व हो रहा नहीं है और ये और फिर से कैसे कार में बैठ के चली गई? भाई मैं या किसने, तूने बोला था कि ये मुर्तजिम मीरब के पास जा रहा है क्या? सच्ची में उधर ही जा रहा था, और वो भी फ्रंट सीट पे। एटलीस्ट पीछे तो बैठ जाती यार। और मुर्तसिम ने कहा भी था रोहेल से फिर से कभी मिलना मत, इवन तो प्रॉमिस तो नहीं दिया था मीरब ने। फिर एक वादा करो, तुम अब कभी रोहित से नहीं मिलोगी मीरा, कभी नहीं। मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया ब्रो। मैं बोल रहा था ये एपिसोड बहुत अच्छा जाएगा। वैसे मीरब ने तो प्रॉमिस किया नहीं था। मर जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है। मर जाने से हर वादा, हर कसम खत्म हो जाती है। जिंदा रह के वादा निभाना पड़ता है। जो भी उम्मीद था मुझे कि ये एपिसोड अच्छा जाने वाला है, सब खत्म हो गया यार। अब मुर्तजिम को ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते। थैंक गॉड मीरब तुम आ गए। जो तुम्हारा इंतजार था, दिन गिन रहा था मैं, कब तुम आओगी, कब मैं तुमसे मिलूंगा। और आज तुम आ गई। फाइनली मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि वो तुम्हें खुद ही यहाँ छोड़। तुम उसे डिजर्व नहीं करते। 1 सेकेंड, जब मीरब को मुर्तसिम ने वहाँ घर के बाहर देखा तो वो कैसी सिचुएशन थी ना, कि कितना ऑकवर्ड था ना वो उसके लिए, कि वो जाके रोक भी नहीं सकता क्योंकि घर में इतना बड़ा मतलब जो कुछ भी हुआ है, तो उस वजह से क्या पता मीरब फिर भी इसके साथ बैठ के चली जाए। तो मुझे लगता है मुर्तसिम इसके लिए कार से उतरा नहीं, ना कार का पीछा किया। और वैसे भी इनका जब तक तलाक नहीं हो जाता, हाँ। मीरब का रोहेल के साथ जाना, जो बंदा ऑलरेडी बता चुका है कि वो प्यार करता है मीरब से, वही तो मीरब का उसके साथ जाना जस्टिफाइड नहीं है। वही किस्मत हमें मौका दे रही है एक हो जाने का। ऐसी किस्मत पर लानत। मैं ही तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल। दावा कैसे कर दिया? मीरब रिजेक्ट करो यार इसको। ये हटाओ। सबा भी कुछ नहीं कह रही है, देख ना, सबा को थोड़ा शर्म आना चाहिए। मीरब तुम चुप क्यों हो, कुछ तो कहो। सबा ने मुझे बताया है तुम्हारे यहाँ आने की वजह। मीरब बस अब तुम लौट कर नहीं जाओगे, प्लीज मीरब। मुझे हमारी मोहब्बत की कसम, सबको फरामोश कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा। ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट था। पर कहो कि ये झूठ है, प्लीज निकल जाओ इधर से। बताओ कि ये झूठ है मीरा। ये सीन बहुत अच्छा था। मुर्तसिम दिखा रहा था कि वो सबके ऊपर मीरब को ट्रस्ट करने के लिए तैयार था उस सिचुएशन में। सब कुछ झूठ नहीं है। मुर्तसिम तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम बस उसे तलाक लो। तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं है। रोहेल एक कॉकरोच की तरह, कितना भी मारो वापस आ जाता है। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। मैंने तो कह दिया जो कहना था, तुम भी तो कुछ कहो। मीरब कॉकरोच स्प्रे लाओ और इसके चेहरे पर मारो। क्या कहूँ मैं? एक मिनट। मीरब, तुम्हारे और उसके दरमियान जो अग्रीमेंट था वो अभी तक वैसा ही है ना? इसको उस चीज की चिंता है अब। कितना शैलो थॉट्स है इसके। इसके थॉट्स बदल देगा मुर्तसिम आ गया तो। आई होप मुर्तसिम आए और इसको मार दे। बस हो गया अभी, ये रोहेल का चेहरा नहीं देखना मुझे। मीरब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ऑब्सेस्ड है सिर्फ ये। हाँ, अट्रैक्ट हो गया इससे। आई गेट इट कि फ्रेंडशिप भी है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। हीरो कम ऑन। अब क्या होगा? आ गया। खाली सेलिब्रेशन नहीं यार, मेरे को टेंशन भी आ रहा है क्या होगा। ये बात मुझे यही तो देखना था यार।
ये सिचुएशन मुर्तसिम के लिए ऑकवर्ड होगी, लेकिन कि फिर भी आया वो। पीटेगा रोहेल को? नहीं, ये बार नहीं शायद से, क्योंकि मूड में नहीं लग रहा। खाली बिट्रेड फील कर रहा है शायद। दिख रहा है। बिट्रेयल दिख रहा है उसके फेस पे। मुर्तसिम मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन गई लगने लगा था, दूरियां खत्म हो रही हैं ये भी लगने लगा था, लेकिन सच था यार, कम ऑन। सब कुछ भी नहीं है। मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। प्लीज कुछ मत कहो मीरा, प्लीज यार बोलने दो। सुन लो, सबके सामने तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, ये बात सच है, लेकिन सुन लो। और खुद यहाँ पे। यहाँ क्या? मैं कह रही हूँ मुझे बोलने का मौका दो। उस रात भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। इसको गुस्सा आ रहा है। रोहेल जाके मुर्तसिम को पीटेगा? नॉट पॉसिबल। और यहाँ क्या मुर्तसिम, बस इतना भरोसा था मुझ पे। यार दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, अभी क्या बोल के फायदा। ये एतबार था। एतबार? अंधा नहीं हूँ मैं। जाओ, your friends are waiting. This is more important. ये थोड़ा गिल्टी फील कराने वाला। लेकिन ऑब्वियसली ये एक्चुअली फील कर रहा है। मुर्तसिम उसको फॉलो करो मुर्तसिम को। गए भाड़ में फ्रेंड्स, अजीब से फ्रेंड्स बना के रखे। चलो मुर्तसिम के पीछे। कम ऑन यार मीरा। एक क्यों क्या? ओ पीटने जा रहा है, अभी हीरोगिरी दिखाएगा क्या उसकी? जब क्या हुआ? क्या कहा उसने तुमसे? अरे बाप रे। शायद मुझे वापस लेने आया था। तुमने उसे क्या कहा मीरा? उसको बताया कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी लौट कर? यार चुप बैठना यार, इधर मीरा कुछ सोच रही है, उसके बीच में ये है। क्यों नहीं मीरा? मुर्तसिम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो शायद मुझे अच्छा लगने लगा है। हाँ एक्सेप्ट चलो किया, एक्सेप्ट। फाइनली एक्सेप्ट किया। रोहेल का चेहरा दिखाओ, रोहेल दिखाओ चेहरा। यस अभी अच्छा लग रहा है। रोहेल पे कैमरा रखो, अभी उसको दुख दर्द में देखने में मजा आ रहा। चलो जा रही है, थोड़ा पहले ही निकलती तो अच्छा निकल के रहता। आ रहे हैं। वही तो यार, थोड़ा जल्दी निकल जाती। क्या मुर्तसिम वापस आ गया? मुर्तसिम, मुर्तसिम जी खान तो घर में नहीं है। आया नहीं अभी तक। घर में नहीं है? कहाँ, गांव गए हैं क्या? नहीं जी गांव नहीं गए, बख्तावर तो बाहर ही खड़े हैं। आ गया वापस। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? यही था। गांव गए थे क्या? नहीं, कराची गया था, बताएगा लगता नहीं। कराची गए थे? हैदराबाद में तो ये लोग अगर नहीं गए तो चले जाओ। यार अब ये कौन वहाँ क्यों जाना है? मीरब को घर ले आओ बेटा। साथ में रोहेल भी आएगा तो चलेगा क्या, पूछ लो। पानी तो ये इसके लिए लाई थी ना, मुर्तसिम के लिए। खुद ही पी रही है। मैं उसे नहीं लाऊंगा। अब खुश हो जाएगी हया। लेकिन यार सबीना फारूक ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। तुम छोड़ कर आए तो तुम्ही को लाना होगा ना। छोड़ दिया बस, और आप भी उसकी फिक्र करना छोड़ दें। मैं हमेशा मीरब के साइड से बोलता हूँ, एक सेकंड मैं मुर्तसिम के साइड से बोलना चाहता हूँ कि उसके शूज़ में खुद को रख के देखूँ तो ऐसा लगता है कि मुर्तसिम भी कितना बुरा फील करेगा कि प्रायोरिटी लिस्ट में यू वुड एक्सपेक्ट कि शादी होने के बाद वाइफ आपको एकदम टॉप पे रखेगी, कि मुर्तसिम के वर्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे ना कि कोई फ्रेंड्स के बाद। वो तो है। या फिर इवन मरियम का जो टॉपिक था कि मरियम के लिए मीरब इतना फाइट कर रही थी
लेकिन मुर्तज़िम ने कहा था कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि मेरी दूसरी चाहत भी मुझसे दूर हो जाए। तो मुर्तज़िम को उतना वैल्यू नहीं दिया, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मीरब ने जो किया वो एक तरीके से जस्टिफाइड था, वो तो लेकिन अगर मुर्तज़िम के तरफ से देखा जाए तो उसको लगेगा कि वो प्रायोरिटी मीरब ने इसको दिया नहीं मुर्तज़िम को, एज ए हस्बैंड जो वो एक्सपेक्ट करता है वो नहीं मिला उसको। ये एक्चुअली बहुत सच कहा तूने कि मतलब मुर्तज़िम जो चाहता है मीरब से, मीरब सबके लिए करती है लेकिन खाली उसके पति के लिए नहीं। हाँ, तो उसको ऐसा थोड़ा बेट्रेड फील हो रहा है, जो कि अगेन मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है उसके पोजीशन से। खुशी दिखाओ। हाँ, माँ, मुझ गुनहगार की वजह से मेरे भाई का घर तो खराब मत करें आप। अभी माँ बेगम जाएगी कराची, शायद माँ बेगम भी प्रॉब्लम में फंस गई है, 2 बच्चों के जिद के बीच में। माँ बेगम, आप कैसे मीरब की वापसी की बात कर सकती हैं? ऐसे ही बस दिल में ख्याल आ रहा था कि कहीं मुर्तसिम ये ना सोचे कि माँ ने अपनी बेटी की खातिर मेरी बीवी को घर से निकाल दिया। आपने तो नहीं निकाला, वो खुद छोड़ कर आया और बस छोड़ ही दिया। तुम ये दीवारों से कान लगा के सुनने की आदत खत्म कर दो अपनी। गुड गुड। वो बात मेरे कान में पड़ गई। मैं रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माँ बेगम, आप कैसे भूल सकती हैं? अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मीरब ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है? मैं तो सोच रही हूँ कि आकाश को देखो, कैसे अपनी बेटी की वकालत करके उसके सर से जुर्म उतार गया है। वो तो वकील हैं, अच्छे वकील, और वकील तो अक्सर मुजरिमों की हिमायत भी करते हैं, ये उनकी जॉब का हिस्सा है। अबे यार क्या एक ही एपिसोड में रोहेल और हया दोनों को हमें बोलने पता को है ना कि देंगे। हम पर रात में क्या मुसीबत टूटी है, प्लीज आया, मुझे कभी तुम्हारी तारीफ करने का मौका तो दो। और ये मुसीबत आई भी मीरब की वजह से। ठीक है, मलिक जुबैर ने जो किया सो किया, लेकिन मरियम भी तो उसके झांसे में आ गई। ये भी मान लेते हैं कि मरियम खुद भागना चाहती थी, लेकिन मीरब उसके इरादे से वाकिफ तो थी ना, हमें खबरदार कर सकती थी। तुम भी तो कर सकती थी हया। अगर मीरब हमें पहले से बता देती तो मरियम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। ये भी तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा माँ इनका? बेगम, मैं होती मीरब की जगह, इस मरियम को आपके कदमों में लाके गिराती इसको पता था और क्या आपको बात बोलती कर कि रही माँ है? बेगम समझाएं इसे, घर से भाग रही है। वीडियो रिकॉर्ड किसने किया था? ये माँ बेगम को नहीं क्लिक हो रहा ना। माँ बेगम थोड़ा आईक्यू बढ़ाओ। घर की इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान देने से भी गुरेज ना करूं। अच्छा बस, अपनी हद में रहो। चलो, अच्छी तरह पता है मुझे कौन जान दे सकता है और कौन क्या कर सकता है। किसके पर काटने और किसकी टांगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर मरियम को देखो, कहीं जिल्लत और रुसवाई के गम से अपनी जान ना ले ले वो। जान जाए उसके दुश्मनों की। तो ये भी पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें क्या पता था मीरब दोस्त बनकर दुश्मनी निकाल जाएगी। निकलना यार, क्या है? मरियम को देखने जाओ, मुत्तसिम से चलो। शादी का बदला ऐसे लेगी। जब खड़ी क्यों? बस निकलो निकलो। मीरब वापस नहीं आएगी ना? ये कितना बोलती है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और खैर, तुम जाओ मरियम के पास, उसको जरूरत है तुम्हारी। जा। हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसे, और उसके वापस आने की कोई वजह भी नहीं बनती। मैं मरियम को देखने जा रही हूँ। फाइनली गई। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है ऐसा लग रहा है इनके दिन। रोहेल और हया दोनों एक। माँ बेगम के दिमाग में कुछ आया है शायद से आया के लिए। आज आपकी तरबियत ने आपकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। इसे आपने वो सब कुछ नहीं दिया जो एक बेटी को देना चाहिए। अपना एतमाद, अपना भरोसा जो मैंने मीरब को दिया, ताकि वो मुझसे कोई बात ना छुपाए, दिल की हर बात कह सके। आपने अपनी बेटी को सिर्फ डरा कर रखा। अब देख लें
कि डराकर और सहमाकर रखने का नतीजा क्या होता है। कितना अच्छा मैसेज था इसमें। ये है मेरी तरबियत और ये है आपकी तरबियत। मिस करेगा मीरब को कमरा देखकर मेमोरीज वापस आ जाता ना फिर। ऐसा कितना बार हाथ रखा हुआ है उसने, बट आगे मीरब होती है। इस बार नहीं है। 1 मिनट, इस बेड पे मैं सोऊंगी और चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है इसलिए तुम उस सोफे पे सोगे। क्या मतलब? मतलब साफ है, इस बेड पे मैं सोऊंगी, दैट्स इट। ये मेरा कमरा है और इस कमरे में शादी करके तुम मुझे लेकर आए। मजबूरी थी मेरी। तो मेरी भी मजबूरी है। शायद तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो। कितने अच्छे दिन थे वो। मैं क्यों सोऊं सोफे पे? शर्त तुम्हारी, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो तुम सो ना सोफे पे। मैं कभी सोफे पे नहीं सो। तो मैं भी कभी सड़कों पे नहीं सोया। मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है और मैं यहीं सोऊंगा। तो सारी रात जागते रहो क्योंकि इस बेड पे तो मैं ही सोऊंगी। बल्कि अच्छी बात है, इवन बेटर, मेरी चौकीदारी करना। अब तो तेरे बिन में तभी खुशी मिलती है जब फ्लैशबैक आता है। वही है, करंट मोमेंट्स में कुछ खुशी है ही नहीं, सिर्फ डिप्रेशन मुझे होती है हया को देख के। तुझे करके दिखा दूंगा। Are you sure? इतनी चोटें आई हैं तुम्हें, इतने जख्मी हो। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं यही ठीक हूँ। डर लगना भी नहीं चाहिए। आ जाओ प्लीज। मैंने कहा ना मैं यही ठीक हूँ। फिर आ जाती है ना। अब बाद में रात को उठ के आ गई थी। है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। ये सीन जबरदस्त था। वन ऑफ माई फेवरेट्स। हाँ वो तो है। फिर मुर्तजिम का डर भी जाता है जब ये आंखें खोलती है। ये शायद एपिसोड 21 वैसा कुछ था ना। फिर से बोलने का मन कर रहा, वो भी क्या दिन थे। क्या डर जाता। कम ये क्या हरकत थी? क्या? मेरे बालों को क्यों छू रहे थे तुम? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? मैं इसीलिए आने सो रही थी। तुम्हारे बाल तुम्हारी नींद खराब कर रहे थे, मैंने सिर्फ चेहरे से हटाए। तुम्हारे जरा से बाल का टच कर लिए, बदतमीजी कर रही हो मुझसे। पीछे हटो। ये भी सही था, बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी, बेध्यानी में लगा। क्या बेध्यानी में लगा? दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। ओल्ड लोगों की तरह फीलिंग आ रहा है। हमारे जमाने में इतना मजा आया करता था एपिसोड्स में, अभी के एपिसोड्स में वो बात ही नहीं रही। अभी भी एपिसोड्स बहुत ही एंटरटेनिंग है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। अभी ड्रामा के तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, कॉमेडी पे फोकस्ड नहीं है। बेड पे जो शीट्स है वो भी अच्छा लगा मुझे, होम लिखा हुआ है। लेकिन ये होम अभी बिखर चुका है। ये होम अलोन हो गया है। नाइस वन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ? यहाँ बेड पे मेरे साथ। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा, सो रहा हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिए कि याद है मुझे। फिर उठ के जाता है। और भूलना भी मत, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कागजी रिश्ता है सिर्फ, जिसे तुम्हें और मुझे मेरी कंडीशंस पे मानना होगा। गुस्से में उठ के जाता है वे पिल्लो लेके। पिल्लो के बिना गया था, मुझे लगा था पिल्लो के साथ गया था। यार जो अच्छे मेमोरीज है उसमें भी इन लोग झगड़ा ही कर रहे थे ना। हाँ वो तो है, लेकिन वो अच्छा लगता ना। हाँ। यार एपिसोड खत्म भी हो गया। बहुत ही बुरे एंड पे खत्म हुआ है। मतलब बुरा बोलेगा तो ये एपिसोड इतना अभी स्टार्ट में उम्मीद दिलाया एंड एंड माँ बेगम
कन्विंस्ड लग रही थी, कन्विंस हो भी गई थी, मुर्तज़िम को बाद में बोल भी रही थी कि कराची चले जाओ, मीरब को लेके आ जाओ, लेकिन मुर्तज़िम भी कन्विंस हो गया था मरियम के बातों से। एंड मुर्तज़िम कराची गया, एक्चुअली उसने अपने तरफ से एफर्ट दिखाया बहुत, लेकिन मीरब कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो जैसे आकाश भी बोल रहा था कि फ्रंट सीट पे तो बैठने का ज़रूरत था ही नहीं, वो तो है, बैक सीट सबा पे के साथ पीछे बैठ जाती अगर बैठना ही था तो। वैसे भी जो पर्सन, मैं अगर मीरब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर किसी बंदे ने मुझे फोर्स करके उसके फ्लैट पे लेके गया होता, उसके बाद मैं उसके गाड़ी में बैठती ही नहीं, कितना भी उसका बात करेक्ट होने दो, जो उसको लग रहा है कि उसने जो बोला वो करेक्ट हो गया, बाद में मुर्तज़िम मोहब्बत नहीं करता या जो भी फील होने दो उसको कि घर से निकाल दिया, जो भी थॉट्स होने दो, लेकिन जिस बंदे ने फोर्स किया तुम्हें, फ्लैट पे ज़बरदस्ती लेके गया, बाहर निकलने नहीं दे रहा था, उस बंदे से तो बेहतर ही लगना चाहिए कि ऐसे बंदे से तो दूर ही रहना चाहिए, उतना तो दिमाग होना चाहिए। वो तो बहुत ही परफेक्ट कहा तूने कि मतलब नहीं जाना चाहिए। एज ए फ्रेंड मैं उससे पहले कंटिन्यूसली ये मीरब का बोल रहा था कि ठीक है, रोहेल से मिल रही थी पहले, मुझे उतना मैं इतना माइंड नहीं कर रहा था क्योंकि एज फ्रेंड्स वो बहुत टाइम से जानती है, एंड उसको तब रोहेल का इंटेंशंस भी नहीं पता था कि वो प्यार करता है, कुछ नहीं पता था, तब तक ठीक था मीरब उससे मिलेगी तो भी, लेकिन अब इंटेंशंस पता होने के बाद और उसने जो लास्ट टाइम किया उसके बाद आई डोंट थिंक इट इज़ जस्टिफाइड, एंड ना ही इसका अभी डिवोर्स हो चुका है कि वो कुछ भी करेगी। और मुझे ये इसके बाद से मुझे बहुत डिसअपॉइंट हूँ मैं ये रोहेल के उसको जब पता है कि मीरब नहीं देने वाली, फिर भी वो उसको क्यों मनवा रहा है और क्यों उसको प्रेशराइज कर रहा है। मुझे तो लगता है कि मीरब को रोहेल से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, क्योंकि और ये सबा भी यार कोई, हाँ, और वो सबा जो उसकी फ्रेंड है वो तो कुछ कह ही नहीं रही, हमेशा रोहेल को बुला लेती है ऐसे सिचुएशन में। और रोहेल इतना फोर्स करने के बावजूद भी वो सबा उसको खुद बता चुकी है कि तुम मुर्तसिम से प्यार करते हो, और रोहेल यहाँ उसको मीरब को कन्विंस कर रहा है कि तुम उसे छोड़ दो, तो सबा वहाँ बोल नहीं रही। मतलब ये ऐसा कैसा है, मतलब यहाँ ये और वहाँ सबा को सिर्फ टेंशन है कि मीरब ये मुर्तजिम से मोहब्बत करने लगी है, उसको टेंशन रोहेल के बारे में। अच्छा, मतलब सबा चाहती है कि मुर्तसिम से ये मीरब मोहब्बत ना करे, लेकिन उसको डर लग रहा है कि करने लेकिन वो लगे। करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसका ये तलाक होना तो मुश्किल ही है यार। आई होप ना हो, अभी इसके बाद क्या पता है, क्योंकि मुर्तसिम कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन लग रहा है। मैं बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है मुर्तसिम के लिए। मैं तुझे कहा ना पहले भी कि वो बंदा ऑकवर्ड फील करेगा। एक तो पहले उसके घर के पास गया, तब उसने घर के पास जाने के पहले मीरब ये रोहेल के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के निकल गई, सबा भी थी मतलब। फिर कैफ़े में गया तो वहाँ पे भी एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब वो होता है। देखो हम लोग वैसे काफ़ी ओपन माइंडेड है, हम दोनों बहुत ही ओपन माइंडेड है। अगर मेरी वाइफ भी होगी एंड उसके मेल फ्रेंड्स है बहुत पहले से, मुझे आई वुड ट्राई टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड मैं हमेशा से रहा हूँ ओपन माइंडेड उस चीज़ में। लेकिन वो डिपेंड करता है वो मेल फ्रेंड के भी कैसे इंटेंशंस है, पता चल चुका है कि उसके कैसे इंटेंशंस है। उसके बाद आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि मीरब ने जो किया, स्लाइटली नहीं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड। एंड मुर्तसिम का भी मैं एक ये बोलूँगा कि वो कभी सुनता नहीं है कि मीरब का साइड ऑफ स्टोरी सुनता नहीं है। इसके लिए अभी सुन लेना चाहिए था। एक ही बार मुझे इम्प्रेस किया था इस चीज़ में, जब वो सीन हुआ था जो फ्लैशबैक में भी दिखाया था। मुर्तसिम ने कहा था कि तुम मुझे एक बार कह दो कि ये झूठ है, मैं तुम्हारी बात पर ही यकीन करूँगा, सबको फरामोश कर दूंगा। ये चीज़ तो बहुत ही इम्प्रेस किया था उस पॉइंट पे कि, लेकिन फुल स्टोरी फिर भी सुना नहीं, लेकिन उस पॉइंट पे मुझे इम्प्रेस किया था। लेकिन ये कंप्लेन है मुझे दोनों से, मुर्तसिम मीरब से, कि दोनों बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं दिखाते एक दूसरे पे, और ना ही एकदम अच्छे से। एक बार ये चीज़ भी हया एक बार क्लियर कर देना तो मैं भी आप सबको फरामोश कर दूंगा हया के लिए। इट्स ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो चलता रहता है, लेकिन ठीक है, मुझे सच कहूँ, मैं ऑनेस्टली कहूँगा, मुझे ये एपिसोड में हया का जो एकदम मीरब के खिलाफ हो जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इवन मुझे हया बाकी सब एपिसोड में अच्छी लगती है, क्या पता इसके आगे जो एपिसोड देखने वाले उसमें भी अच्छी लग जाए शायद।
आई होप नॉट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आकाश भी हमारे गैंग में कि वो भी हया को हेट करने के क्लब में। सिर्फ ये एपिसोड के लिए। लास्ट एपिसोड में भी था, लास्ट हाँ, एपिसोड था। के एंड में भी तू हया से नाराज ही था। वो तो आई होप ये कंटिन्यू हो। बट बहुत ही हमारा भी दिल तोड़ दिया कि स्टार्टिंग में लगा कुछ होप यार है, सीरियसली फिर ऐसा hopes को अंदर से पूरा- आ रहा है, मतलब ये सिर्फ एक ड्रामा है, लेकिन ये ना एकदम कनेक्शन बन गया है ड्रामा के साथ कि एकदम से ऐसा रियल लगता है ये सब कुछ। और इतना ये लंबा ड्रामा भी है, काफी एपिसोड्स हो गए, यार मैं तो 45 चाहता हूँ और एक एपिसोड्स 100-150 एपिसोड आ जाए। चलता ही रहे बस चलता ही इंडियन शोज की तरह। नहीं, वो एक फायदा होता है लंबे शोज का। यूजुअली मैं लंबे शोज के अगेंस्ट ही होता हूँ, क्योंकि स्टोरी उतना वेल डिफाइंड नहीं रहता और वो स्टोरी फिर उसके बाद खींचने के लिए खींच देता। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, लॉन्ग स्टोरीज और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप कैरेक्टर से ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है कैरेक्टर से, क्योंकि इतने टाइम से देख रहे हो इन कैरेक्टर्स को, तो आपको लगने लगता है वो आपके लाइफ का एक पार्ट है। ये एक्चुअली मैं इश्क जलेबी भी देख रहा था, वहाज अली का, तो वहाज अली का भी बेचारे का ऐसा ही सिचुएशन रहता है उसमें भी कि उसका कोई सुनता नहीं है। मतलब ये तो फिर भी बहुत अलग स्टोरी है। उसका फैमिली में तो उसको जाना होता है, लंदन जाना होता है, हाँ, ऐसे उसको फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना होता है, लेकिन कोई घर वाले सपोर्ट ही नहीं हाँ, करते। मतलब उसको ये स्टोरी से उसको वो स्टोरी शादी भी काफी अलग करना है। होता है ना, उसको फॉरेन लड़की से शादी करना होता है उसमें। ताकि उसका वीजा निकल जाए। लेकिन ये ठीक है, ये स्टोरी और वो स्टोरी में काफी डिफरेंट, मतलब जमीन कोई आसमान मैच ही नहीं होता मतलब ये स्टोरी। लेकिन वो जो कहते हैं ना, जैसे मीरब कैसे हर कुछ बात पे ऐसा वो कर देती है, वैसा उसका फैमिली इश्क जलेबी में ऐसा, मतलब पूरा एकदम। तो स्टोरी काफ़ी अलग है, लेकिन वहाज अली का एक्टिंग ज़बरदस्त है वो तो। और इस एपिसोड को मैंने एंजॉय किया बोलना मुश्किल होगा स्टार्टिंग, क्योंकि इसमें रोहेल ने तो इरिटेट किया ही स्टार्टिंग में। मीरब तुमने उसे नहीं कहा, बहुत इरिटेशन होता है और उसका। बंदे में वाकई में दम बहुत है ना, मार खाने के मुर्तजिम के जाने के बाद उठ क्या था, तुमसे क्या कहना था? तो इतना ही तुम प्यार करते हो तो अगेन कॉकरोच की तरह मैं बोलूँगा, क्योंकि वो कॉकरोच भी कब बाहर निकल के आता है। एक बार हम सब सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, फिर उसके बाद कॉकरोच बाहर आता है। वो तो है। तो रोहेल भी बिल्कुल कॉकरोच की तरह बैठा हुआ था। मुर्तसिम एक बार जाने के बाद अचानक से हिम्मत आ गई इसकी। बट या दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। अभी नेक्स्ट एपिसोड इमीडिएटली देखने वाला है, तो लेट्स गो। तो बाय बाय।